जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है उसमें हम लोग आपके क्रश की करंट फीलिंग्स को देखेंगे। क्रश मैंने बोला तो वो इंसान कोई भी हो सकता है। जिस इंसान के बारे में भी आप सोच रहे हो वो इंसान हो सकता है। आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपका हस्बैंड वाइफ, कोई भी जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो भी हो सकता है। तो ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है। इसमें आप किसी भी इंसान को ले सकते हो, ठीक है। और आज की रीडिंग में हम लोग उनके करंट फीलिंग्स को निकालेंगे, साथ ही साथ उनके नेक्स्ट एक्शन को निकालेंगे। आपका रिलेशनशिप आगे कैसे जाएगा। मान के चलो अगर आप दोनों के बीच नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या फिर किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन से आप प्रॉब्लम चल रही है, कम बात हो रही है या कुछ भी एनीथिंग, तो वो सारी चीजें देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग उस पार्ट को भी देखेंगे जहाँ पे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी जो कि वो अपने मन की बातें नहीं बताते होंगे। कुछ ऐसी बात आप जानना चाहते हो कि क्या ऐसा मुद्दा है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसकी वजह से वो ज्यादा बोल नहीं रहे हैं या फिर ऐसा कर रहे हैं। अगर मतलब ऐसा कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में तो अब आप खुद से कोरिलेट कर लो जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। मतलब ऐसा कौन सा मैटर है, ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से ये काम नहीं बन पा रहा है आपका, ये मुद्दा को हम लोग उखाड़ेंगे। और वो मुद्दा ऐसा है कि हर इंसान जो भी यहाँ पे रीडिंग देख रहा है सबका अपना अपना अलग अलग हो सकता है और उस चीज को आप इस रीडिंग से कोरिलेट कर सकते हो जो मैं बताऊंगी, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी देखेंगे। तो एक मिक्स एंड मैच रीडिंग है और थोड़ी लंबी रीडिंग हो सकती है, ठीक है ना। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। और अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट गाइस प्लीज आपको मेरे पे भरोसा हो, कुछ वीडियो मेरी देख लेना, कुछ रीडिंग्स देख लेना, तभी मेरे पास कॉल करना, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी आपको मेरे पास कॉल करना है, अदरवाइज नहीं, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ। और साथ ही साथ मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ कि आपको रियलिटी जाननी है तो एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, पामिस्ट हूँ और मैं वास्तु देखती हूँ, ठीक है। तो ये जो कार्ड से नहीं करंट फीलिंग्स को निकालते हैं, बट इससे एग्जैक्ट जानकारी अगर चाहिए तो एस्ट्रोलॉजी में ही आना पड़ता है, फ्यूचर वहीं से पता चलता है। ओके यहाँ हुआ है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स के कार्ड बहुत ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब आपका पर्सन वर्कहॉलिक है या फिर काफी मेहनती इंसान है, काफी लेबोरियस इंसान है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, काफी सेक्सुअल इंसान है। लवर, काफी प्यार भी करते हैं आपसे, यहाँ पे भी आ गया। एंड एट द सेम टाइम ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया हुआ है। इसका मतलब है कि ये इंसान आपसे इमोशनली जुड़ा हुआ है, सेक्सुअली जुड़ा हुआ है, आपके माइंड से जुड़ा हुआ है, आपके दिल से जुड़ा हुआ है, आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है, आपके आत्मा से जुड़ा हुआ है। वो इंसान से छूटना बड़ा मुश्किल है और वो इंसान भी कहीं ना कहीं, चाहे जितने भी आप दोनों के बीच अनबन हो जाती है, बट वो इंसान छूट नहीं पाता आपसे। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। ये इंसान कभी कभी थोड़ा स्वार्थी हो जाता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है। देखो यहाँ पे एक लाइन में अगर मैं बोलूँ ना, उनकी करंट फीलिंग्स को अगर निकाला जाए तो ये इंसान फिलहाल इनकी स्टार्टिंग, इनकी देखो, मैं एक लाइन में बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे जो एनर्जी आई है, ये इंसान ना बहुत ही वो इंसान है, मतलब कैसे बोल सकती हूँ मैं उसको, वो नहीं होते कि जो लोग बहुत लेबोरियस होते हैं, अपनी फैमिली के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, दुनिया के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन कभी कभी अपने बारे में भी सोचते हैं, ज्यादा नहीं बोलते हैं। उनकी एक अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है, पर्सनल स्पेस भी होती है, पब्लिक की स्पेस अलग होती है, पर्सनल स्पेस अलग होती है। मतलब पर्सनल लाइफ में अगर आप देखो उनको तो बिल्कुल अलग ही इंसान होगा और पब्लिकली इमेज उसकी जो होगी एकदम अलग होगी। ऐसा कुछ यहाँ पे आया हुआ है। अगर मैं करंट फीलिंग्स की बात करूँ ना, तो जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच, वो तो देखो 90% कार्ड ऐसे आए हैं जो कि काफी पॉजिटिव कार्ड है और 10% नेगेटिव कार्ड है। 10% नेगेटिव में भी ऐसा नहीं है कि वो इंसान चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, ऐसा कार्ड नहीं आया है। यहाँ पे ये आया है कि ये इंसान थोड़ा सा एक्शन नहीं ले रहा है, आप जो चाहते हो वो चीज हो नहीं रही है। लगभग 10% के केस में एक्शन नहीं ले रहा है या फिर ठीक से बात नहीं कर रहा है, बोल नहीं रहा है, स्पेस ले रहा है, कुछ दिनों का गैप ले रहा है, लगभग 10% के केस में। और 90% के केस में ऐसा है कि आप दोनों का सही चल रहा है, आप लोगों के बीच बहुत अच्छी तालमेल है और आने वाले 9 वीक्स के अंदर अंदर में, अगर आप दोनों का अभी तक फिजिकल रिलेशनशिप नहीं हुआ है तो 9 वीक्स के अंदर अंदर में या 9वां महीना में सितंबर तक आप दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप होने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं, ठीक है।
एंड हो सकता है 9 डेज पहले आप लोग मिले होंगे, या कहीं घूमने गए होंगे, या 9 तारीखों के आसपास कभी मिले होंगे, या 9 दिन के बाद आप लोग फिजिकल रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप आप लोगों का हो सकता है। ये इंसान काफी ज्यादा आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड है, काफी ज्यादा आपकी पर्सनालिटी इस इंसान को पसंद है, या आपको भी इस इंसान का प्रेजेंस बहुत पसंद होगा। ये इंसान ऐसा हो सकता है ना, ये इंसान बहुत जब आपसे बात करेंगे ना, ये तो बहुत प्यारी बातें कर सकते हैं, बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। और देखो ये इंसान ना वेल्दी हो सकते हैं, मतलब कि ये इंसान अपने करियर में अच्छे होंगे, या ऐसा हो सकता है कि ये इंसान के पास पैसे की कमी नहीं होगी, या आप दोनों में से कोई इंसान तो जरूर ऐसा है जिसके पास पैसे की बिल्कुल कोई कमी नहीं है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं देख रही हूँ कि आपका जो पर्सन है 90% के केस में वो वेल्दी ही है। अगर वो जेंट्स है तो वेल्दी ही है, ठीक है। और परिवार वाला हो सकता है, आप भी परिवार वाले हो सकते हैं, आपके बच्चे बड़े बड़े हो सकते हैं, आप लोग अलग अलग मैरिड हो सकते हो, मैरिड कपल्स यहाँ पे ज्यादातर दिख रहे हैं। आप लोग बहुत जल्द एक दूसरे से मिलने वाले हो। बेसिकली यहाँ पे रीडिंग में ये आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जब एक साथ आता है और साथ ही साथ लवर, तो इसका मीनिंग ही एकदम ये होता है कि आप दोनों का जो भी फ्यूचर है, ठीक है, जो भी आप फ्यूचर को लेके डरते रहते हो या फ्यूचर को लेके सोचते हो, ठीक है ना, तो अभी चाहे जैसा भी रुका हुआ सिचुएशन है, अगर ऐसा है तो अभी चाहे जैसा भी रुका हुआ सिचुएशन है, बट आने वाले समय में आप लोग मिलोगे और 100% मिलोगे, और आप लोग का सेक्सुअल रिलेशनशिप भी होगा। वो आज से 9 वीक बाद भी हो सकता है, 9वें महीने में भी हो सकता है, तो 9 बार बार आ रहा है, ठीक है। तो आप लगा लो इस चीज को जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अभी अप्रैल चल रहा है, 9 वीक्स का मतलब हो गया 2 महीना, मतलब मान के चलो मई और जून, ठीक है, नहीं तो सितंबर तक यहाँ पे ये आ रहा है। और ऐसा होता है ना कि जब ये कार्ड आता है ना, तो एक और चीजें होती हैं कि आप लोग घूमने फिरने कहीं दूर जा सकते हो, या फिर वो इंसान आपको कुछ गिफ्ट दे सकता है, या फिर आप उस इंसान को कुछ गिफ्ट दे सकते हो। ऐसा आ रहा है यहाँ पे, ये चीजें आ रही है यहाँ पे, समझ रहे हो आप मेरे कहने का मतलब। तो खुशियां दिख रही है, मतलब फ्यूचर इन द सेंस फ्यूचर में खुशियां ही खुशियां दिख रही हैं। और हाँ, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत ही ज्यादा ऐसा आप लोगों को अंदर से फील होता होगा कि अरे यार मैं ये अपने लाइफ पार्टनर के साथ सही नहीं कर रही हूँ, अरे ये गलत है। आप लोग जब अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोचते हो, जिनकी लाइफ पार्टनर अच्छे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो आप लोगों में से कुछ 5-10% लोग हैं जो कि जिनके दिमाग में आता होगा कि नहीं ये गलत मैं कर रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत गिल्टी फील करते होगे आप लोग, और शर्मिंदगी फील करते होगे आप लोग कि मेरे जो लाइफ पार्टनर है वो अच्छे नहीं है, और मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल जो अच्छे हैं, मतलब मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करना चाहिए। बट आप लोग कहीं ना कहीं कभी कभी दिल के हाथों मजबूर हो जाते हो, बहुत कोशिश करते हो, बट कुछ हो नहीं पाता है, ठीक है, ऐसा आ रहा है यहाँ पे। लेकिन एक बात तो गाइस देखो, मैं बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत थक गए हैं अपने रिलेशनशिप में। मतलब हो सकता है आपको ऐसा फील होता हो कि नहीं ये रिलेशनशिप में अकेला हूं मैं या अकेली हूं मैं, ऐसा हो सकता है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि जो भी करना रहता है मैं ही करती हूँ, कॉल करना रहता है मैं ही करती हूँ, मतलब अगला इनिशिएट नहीं लेता किसी चीज को, मैसेज करना होता है तो मैं ही करती हूँ, या फिर मैं ही इंतजार क्यों करूँ। बहुत सारे लोग ऐसा सोच सकते हैं, और ये चीजें काफी लंबी दिख रही है बाबू। मतलब कि मैं यहाँ पे अगर इस तरह का अगर सिचुएशन है ना, तो काफी लंबा ऐसा दिख रहा है कि लंबा ये चीजें ये सेम टू सेम पैटर्न बहुत लंबे समय तक चल सकता है, 10 महीने आराम से मान लो आप, ठीक है। तो देखो अभी आपको डिसीजन लेना है, बहुत सोच समझ के जो भी डिसीजन लेना होगा आप लोग लीजिएगा। लोग बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इन सारी चीजों से कैसे निकला जाए, तो दिस इज ऑल डिपेंड ऑन यू। अपने मून को स्ट्रांग करो, अपने चंद्रमा को आप स्ट्रांग करो, क्योंकि देखो मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मैं बेफालतू की बकवास बिल्कुल नहीं करूंगी कि आप ब्रेसलेट पहन लो, पेंडेंट पहन लो, पॉजिटिविटी आएगी, सेल्फ लव करो, ढकोसला, ये सब बिल्कुल नहीं करूंगी। जो चीजें फैक्ट है मैं वो बात बोलती हूँ। देखो सेल्फ लव भी इंसान तभी कर पाता है जब उसको देखने वाला कोई होता है, जब उसकी जिंदगी में खुशियां होती हैं। अगर मान के चलो आपको ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन के पीछे मैं भाग रही हूँ वो पर्सन बिल्कुल इग्नोर कर रहा है और
बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, तो मैं सबसे पहले बोलूंगी अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर आप ध्यान दो। अगर लाइफ पार्टनर आपका नहीं है, मान लीजिए लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका डिवोर्स हो गया रहता है या डेथ हो गई रहती है, तब आपके लाइफ में कोई ना कोई तो फ्रेंड जरूर होगा, और अगर नहीं है तो आप बनाओ, ठीक है। और अगर लाइफ पार्टनर से कुछ उम्मीदें नहीं है, बिल्कुल जीरो है, तभी तो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाते भी है ना। तो जीरो अगर उम्मीद है तो फिर आपको दोस्ती करनी पड़ेगी बाबूजान। अगर आप नहीं करोगे तो बहुत जिंदगी मुश्किल हो जाएगी जीना। यहाँ पे सिर्फ यही उपाय है, क्योंकि उपाय बताना इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने जो प्रैक्टिकल बात है ना, मतलब जो सच्चाई है ना, देखो वो कहना बहुत आसान होता है कि सेल्फ लव कर लो। ये सेल्फ लव जिसने भी वर्ड बनाया है ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, महा बकवास इंसान है वो, महा झूठा इंसान है वो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब तक हमें जीने के लिए कुछ तो सहारा चाहिए ना, कुछ तो सहारा चाहिए। वो चीजें आपको अपने दोस्तों यारों, मतलब आप आदमी हो तो औरत से दोस्ती करो, औरत हो तो आदमी से दोस्ती करो, मेल फीमेल से, फीमेल मेल से, ऐसा दोस्ती, ऐसा वाला दोस्ती। मैंने सिर्फ दोस्ती करने के लिए बोला, सेक्स करने के लिए मैंने बिल्कुल नहीं बोला, ठीक है ना। वन नाइट स्टैंड नहीं करना है बिल्कुल, पहले दोस्ती करनी है, और जो दोस्त ऑलरेडी है उससे अच्छी बातें करनी है, बस सिंपल इज दैट। यहाँ पे एक चीज है कि मान के चलो कि जो, देखो ये जो सलाह मैं दे रही हूँ ना, ये मैं उनके लिए दे रही हूँ जिनका सब कुछ खत्म हो चुका है, बहुत गंदा वाला रिलेशनशिप रहा है, और आप सच्चाई जान चुके हो कि इंसान अच्छा नहीं है, ठीक है। ये उनके लिए सलाह है। लेकिन जिनका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, जिनका ऐसा है कि फ्यूचर में अच्छा हो सकता है, उनको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अपने रिश्ते को आपको एक मौका तो देना है ना। आप एक मौका दो, थोड़ा सा 2-3 महीने टाइम दो, देखो बंदा अगर नहीं सुधरता है या नहीं सुधरती, या पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है, तो फिर आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। यहाँ पे रीडिंग में यही है। बट गाइस, अगर मेरे से पूछोगे ना, मतलब मैं यहाँ पे रीडिंग में क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है कि फ्यूचर बहुत अच्छा है आपका। मतलब मैक्सिमम सितंबर टू नवंबर के बीच का जो समय है ना, इट्स वेरी ब्यूटीफुल सिचुएशन। वहां पे आप लोग मिलोगे ये कंफर्म है। या भी हो सकता है पिछले साल भी बहुत सारे लोग सितंबर और नवंबर के बीच में मिले होंगे, यहाँ पे ये भी मैं बोल सकती हूँ। आपके पर्सन का करंट एनर्जी ऐसी है कि वो इंसान के घर में कोई फंक्शन चल रहा होगा, या कुछ ऐसी चीज जरूर हुई होगी जो थोड़ा अलग टाइप का होगा। या तो फंक्शन चल रहा होगा, या फिर किसी की हेल्थ इश्यूज हुए होंगे, किसी के घर में डेथ हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। मतलब जहाँ पे लोग जुटेंगे, जहाँ पे ऐसी चीजें हो रही होंगी। बहुत सारे लोगों के घर में फंक्शन है, लगभग 60% के घर में, और 30-40% के घर में थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज या किसी की मेजर हेल्थ इशू या डेथ का ऐसा कुछ दिख रहा है। या फिर आपके रिलेशन में, आपके घर में किसी का मेजर हेल्थ इशू चल रहा होगा, या डेथ ऑलरेडी हुई होगी। यहाँ पे ये भी आ रहा है। और अगर मेजर हेल्थ इशू चल रही है तो वहां पे फिर ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सारे लोग का देख पा रही हूँ मैं कि पैरों में प्रॉब्लम है, पैरों में प्रॉब्लम दिख रही है यहाँ पे। अगर कुछ लोगों का ऐसा है कि कुछ लोगों के पर्सन ऐसे होंगे कि बहुत ज्यादा अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर ध्यान देते होंगे, काफी स्टाइलिस्ट होंगे, काफी मेंटेन करके रहते होंगे अपने फिगर को, अपनी बॉडी को, और वो भी चाहते होंगे कि आप भी अपनी बॉडी को मेंटेन करो, अपनी फिगर को मेंटेन करो। यहाँ पे यही आ रहा है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ कि आपके पर्सन जो है वो फिजिकली कैसे व्यू करते हैं आप। प्लीज थोड़ा नया कार्ड आना। मैं हर बार एक ही कार्ड क्यों आ जाता है, पता नहीं क्यों। ये कार्ड मैं जब भी निकालती हूँ ना, इतने सारे कार्ड है इसमें, जब भी मैं रीडिंग करती हूँ तो एक टाइप का ही कार्ड आता है। आई डोंट अंडरस्टैंड, इतने सारे सफल करने के बाद भी पता नहीं क्यों एक ही टाइप का क्यों आता है। अभी मेरे को बिल्कुल नया कार्ड चाहिए, वो ऐसा नहीं चाहिए। देखो फिर से वही कार्ड आया, जो मतलब अगर आप लोग मेरे कंटिन्यू अगर मेरी वीडियोस देखते हो ना, तो ये कार्ड है, एक केमिस्ट्री वाला कार्ड है, एक मूविंग ऑन वाला कार्ड है, यही सब कार्ड आता है। आई डोंट प्रोटेक्शन, ये कार्ड भी आता है कभी कभी। ये कार्ड भी कल आया था, ठीक है। आपके पर्सन का ऐसा आजकल का मिजाज है ना, नेक्स्ट एक्शन में बता रही हूँ, ठीक है, कि आपके पर्सन आपको ना किसी चीज से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मतलब वो उनको ऐसा लग रहा है कि आपको उनसे कोई छीन रहा है। इवन आपको भी ऐसा लग रहा हो कि आपको उनसे कोई छीन रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ। और वो इंसान हो सकता है कि अगर उतना ध्यान नहीं दे रहे होंगे तो सडनली कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद वो अचानक से अच्छे से बिहेव करने लगेंगे। या फिर ऑलरेडी आपके साथ ये हुआ होगा, ठीक है, ऑलरेडी हुआ होगा कि अचानक से अच्छे से बिहेव करने लगे होंगे। और
मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कोई ड्रीम लैंड में तो नहीं घूम रही हूँ, ऐसा फील आपको हो रहा होगा, ठीक है। और जिनके साथ ऐसा अभी नहीं हुआ है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या फिर ठीक से बात नहीं हो रही है, तो आपके पर्सन अचानक से बहुत अच्छे से बिहेव करने लगेंगे, ठीक है। अचानक से उनकी फोन आ जाएगी, अचानक से बात करने लगेंगे, ऐसा होगा। और यहाँ पे भी आ रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है ना कि कोई आपको उनसे छीन रहा है, ये पता नहीं क्या उनके दिमाग में है। और उनको ऐसा लग रहा हो कि आप सच में उनको छोड़ के चले जाओगे। हो सकता है उनका हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि मैं बिल्कुल इजीली बोल सकती हूँ कि आप लोग ना थोड़ा सा चेंज हो गए होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग उनके पीछे पड़ना छोड़ दिए होंगे। तो उनको लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप किसी के और के चक्कर में फंस रहे हो, कोई और आपको छीन लेगा, ऐसा उनको लग रहा है। और बहुत जल्द वो नेक्स्ट स्टेप लेंगे और आप अचानक से उनका बिहेवियर चेंज होगा, ऐसा हो सकता है आने वाले समय। ये इंसान बहुत ज्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर के, या फिर आप बहुत से ज्यादा वो पॉजिटिव है, आप हद से ज्यादा पॉजिटिव हो। फिजिकल रिलेशनशिप का क्रेज दिख रहा है, कुछ लोग यहाँ पे हैं जो रीडिंग देख रहे हैं, आप लोगों के अंदर क्रेज है फिजिकल होने का, मतलब कि मुझे इसके साथ फिजिकल होना है, आपके दिमाग में आता होगा, ऐसा ऐसा आ रहा है। और अगला भी इंटरेस्टेड है, ऐसा बात नहीं है, वो भी शी और ही इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन यू फॉर फिजिकल रिलेशनशिप, बट प्रॉब्लम इज दैट यहाँ पे थोड़ा लस्ट आ रहा है। अब वो लस्ट किस तरह का है ये आप समझोगे। लस्ट दो तरीके का हो सकता है, एक लस्ट बॉडी का है, दूसरा लस्ट हो सकता है कि ये फिजिकल होने के बाद मेरे को छोड़ तो नहीं देगा, या फिर ये फिजिकल हो रहा है तो मेरे को कोई प्रोटेक्शन देगा कि नहीं देगा। अब मतलब देखो यहाँ पे ना कार्ड दो तरीके के आए हैं, एक बहुत ही प्यारा कार्ड आया है ये सब में, और एक बहुत ही लस्ट वाला कार्ड आया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि ठीक है भाई, मैं इसके साथ फिजिकल रहूंगी, हस्बैंड वाइफ की तरह रहूंगी या जैसे भी रहूंगी, बट ये क्या प्रोटेक्शन देगा मेरे को, सिर्फ मेरे को इसके साथ सेक्स नहीं करना है, मुझे इसके साथ रहना है, बेसिकली जिंदगी भर रहना है। इवन आपके दिमाग में भी आता होगा, तो ये मेरे को क्या प्रोटेक्शन देगा। प्रोटेक्शन इन द सेंस उसको चाहिए कि अगर मेरे, या आपको भी चाहिए कि मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप खड़े रहो। और बहुत सारे लोगों के पर्सन खड़े भी रहते हैं, यहाँ पे भी आ रहा है। बट ये इस इंसान को सिर्फ आपसे प्यार या सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं चाहिए, इस इंसान को आपसे मनी भी चाहिए, कि उसको कोई दिक्कत हो तो आप हो उसको हेल्प करने के लिए, ऐसा आ रहा है। तो ऐसी चीजें भी हैं। एट द सेम टाइम उसको गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन के नहीं रहना है, उस इंसान को आपके साथ वाइफ या हस्बैंड बन के रहना है। इवन आपके दिमाग में भी ये चीजें आती होंगी। तो चीजें जो है ना, ऐसा है कि वो इंसान बहुत धीरे 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 कदम बढ़ा रहा है, समझ गए इस चीज को, बहुत स्लो मोशन में। अब स्लो मोशन में कदम बढ़ाने की वजह से प्रॉब्लम की ये हो गई है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो जो कि सोच रहे हो कि नहीं, ये इंसान शायद मूव ऑन कर गया है, या ये इंसान को रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं, ऐसा हो सकता है। आप लोग ये भी सोच सकते हो। अब देखो, अब मान के चलो आप लोग ऐसा सोच रहे हो, तो देखो एक ही लाइन में मैं एक ही बात बोलूंगी कि थोड़ा इंतजार कर लो। अगर नहीं हो सकता है, मतलब मान लो अगर नहीं हो सकता है, आपको लग रहा है कि अब चीजें नहीं पटरी पे नहीं आ पाएंगी या नहीं हो सकता है, देख लो, अब 2-3 महीने कम से कम देख लो, उसके बाद आगे बढ़ना। और यहाँ पे जो कार्ड आए हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। यहाँ पे ऐसा है कि आपका पर्सन दो चीजों में उलझ के रह गया है। आपका पर्सन ना, आपके पर्सन का दिमाग नहीं काम कर रहा है ठीक से। आप जितना डिस्टर्ब हो सकता है उससे ज्यादा वो आपका पर्सन डिस्टर्ब हो, उसकी जो वाइफ हो या उसका हस्बैंड हो बहुत मेंटली डिस्टर्ब कर रहा हो, बहुत ज्यादा उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस लगाते हो, देखते हो, मोबाइल चेक करते हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन देखो आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड तो है, बट आपकी बॉडी का ख्याल रखना चाहते हैं। आई मीन टू से आपकी बॉडी को टच कोई और ना करे, आपका लाइफ पार्टनर भी ना करे, ऐसा उसके दिमाग में आता है। और ये चीज उसको बर्दाश्त नहीं हो रही है ये चीजें। आपका पर्सन कभी कभी अचानक से आएगा आपसे मिलने, अचानक से कुछ भी करेगा, अचानक से ही कॉल करेगा। किसी किसी के केस ना बहुत ये सिचुएशन अगर आपके साथ है ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे को बहुत गुस्सा आता है ये सिचुएशन कि कंटिन्यूअसली बात नहीं होती है, ठीक है, कभी कभी बात होती है, या फिर आप कॉल करोगे तो नहीं उठाएगा, अगला अचानक से फोन करेगा, अचानक से आपके पास आएगा, आपके सेक्स करेगा और चलता बनेगा। ये मेरे को कमीना नंबर 1 लग रहा है, ये लग रहा है। तो ऐसा सिचुएशन अगर है तो आपको समझना पड़ेगा कि आप कहाँ हो, आप मतलब आप कौन से पानी में हो,
आपका क्या रिश्ता है ये आप खुद ही समझो। ये बहुत गड़बड़ है, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत गड़बड़ है। हाँ, कुछ लोगों के पर्सन लिटरली बहुत बहुत समझदार हैं और लिटरली केयर करते हैं, इस वजह से आपसे कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है। आपकी परवाह करते हैं, आपके ऊपर ऑब्जेक्शंस जरूर लगाते हैं पर आपकी परवाह भी करते हैं। लगभग 90% के केस में आपके पर्सन कुछ आपसे बातें बताना चाहते हैं जो कि वो मिल के बताएंगे। हो सकता है अभी वो ठीक से बिहेव नहीं करते हो, लेकिन मिलने के बाद आपको समझ में आएगा और बताएंगे। वो रीजन सॉलिड रीजन होगा, जो भी रीजन होगा सॉलिड रीजन होगा, ठीक है। वो इंसान जब आपके साथ रोमांटिकली कनेक्टेड होगा, फोन सेक्स की बात नहीं कर रही हूँ, जब आप लोग मिलोगे एक दूसरे को हक करोगे, फिजिकल होगे, दिल की बातें शेयर करोगे, मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ। वो इंसान तब खुल के आपके सामने बोल सकता है या कुछ कह सकता है, यहाँ पे यही आ रहा है। पर हाँ गाइस, कुछ लोगों का 10% के केस में ऐसा है कि आपकी जगह को लेने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपके जो पर्सन है वो अपने थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशन को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन का जो थर्ड पार्टी है, तो आपका जो थर्ड पार्टी है वो अपनी तरफ बच्चों की वजह से आपका पर्सन उधर भागे जाता है, या फिर बच्चों की वजह से वो इंसान आपके थर्ड पार्टी की तरफ ज्यादा झुक जाता है और जाएगा ही जाएगा, उसका परिवार है। यहाँ पे कार्ड में यही आ रहा है। और आजकल आपका जो थर्ड पार्टी है आपके पर्सन से अच्छे से बात करने की कोशिश कर रहा है, अच्छे से खाना बना के खिलाने की कोशिश कर रहा है, अच्छे से उसकी देख रेख कर रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी के बारे में यही आ रहा है कि सब कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। उसके थर्ड पार्टी को में भी ऐसा लग रहा होगा कि ये कहीं और भटक रहा है, इसलिए चीजें वैसी आ रही है, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन रात में ठीक से सो नहीं पाते होंगे, या आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो ठीक से सो नहीं पाते होंगे, ठीक है। आपके पर्सन कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि वो गलत किए हैं किसी के साथ, या आपके साथ वो गलत किए हैं, तो इन सारी चीजों से ना वो इंसान भागने की कोशिश कर रहा था शुरू से, ठीक है। आपके साथ कुछ गलत किया तो भागने की कोशिश कर रहा था, बट फिलहाल अभी मैं बोलना चाहती हूँ कि ये इंसान नहीं भाग पाएगा। और हो सकता है आने वाले समय में अगर आपके साथ किसी ने बहुत बुरा किया है तो वो माफी भी मांगेगा, ठीक है। वो इंसान एक हेल्दी रिलेशनशिप आपके साथ बनाना चाहता है। अगर कुछ बुरा हुआ है तो उस चीज को ठीक करने की कोशिश करना चाहता है, कुछ बिगड़ी हुई चीजें हैं तो उसको सही करने की कोशिश करना चाहता है। ये इंसान कहीं ना कहीं पछता रहा है, अपने कर्मों की वजह से इंसान कहीं ना कहीं पछता रहा है। यहाँ कार्ड में यही आ रहा है। आई थिंक गाइस आपको रीडिंग समझ में आया होगा। आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा तो। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू, हर हर महादेव।